देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीषा चौधरी। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। तो चलिए बिना किसी देर के कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। आज के विषय के बारे में जानेंगे, उससे पहले आज का पंचांग जान लेते हैं। आज शुभ संवत 2081 शक 1946 सूर्य दक्षिणायन का मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है और दिन बुधवार। तृतीया दोपहर को 1:11 तक, पूर्वाखाड़ा नक्षत्र शाम को 5:15 तक का चंद्रमा मकर राशि में होंगे और आज का राहु काल 11:54 से 1:15 तक होगा। तो आज हम ज्योतिषीय विश्लेषण से जानेंगे कि निरंतर उन्नति के लिए कुंडली में केतु को कैसे शांत करें। पंडित जी, इसके उपाय क्या क्या है? निरंतर उन्नति के लिए केतु को कैसे शांत करें, बात बड़ी बढ़िया है। मुझे लगता है कि आपको एक छोटी सी कहानी सुनाई जाए। एक राहु नाम का राक्षस था। देवताओं ने भगवान विष्णु से जाकर आग्रह किया कि हम लोग रोज रोज राक्षसों से लड़ते हैं और इससे काफी तकलीफ होती है, तो कुछ ऐसा किया जाए जिससे अब राक्षसों से युद्ध करने की परिस्थितियां खत्म हो जाए। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वस्त किया कि समय आने पर ऐसा होगा। फिर एक युक्ति बताई कि तुम लोग बोलो कि राक्षसों की हम समुद्र मंथन करेंगे, उसमें बहुत सारी चीजें निकलेंगी, आधा आधा बांट लेंगे। भगवान जानते थे कि उसमें क्या क्या निकलेगा, तो देवताओं ने राक्षसों को मना लिया और मना करके एक वसु को एक पहाड़ को मथानी बना करके, वसु को रस्सी बना करके और मथने लगे। देवताओं ने कहा, भाई हम लोग बड़े हैं तो हम मुंह का हिस्सा लेंगे। राक्षसों ने कहा, तुमसे बड़े हम हैं तो हम मुंह का हिस्सा लेंगे। देवता ने कहा, जैसी आपकी मर्जी। तो ज्यादातर राक्षस मुंह को पकड़कर खींचने लगे और उस वासुकी के मुंह से निकलने वाले जहर से बहुत सारे राक्षस मर गए। फिर उसमें बहुत सारे 14 रत्न निकले। उसमें एक रत्न था अमृत। भगवान चाहते थे कि ये अमृत देवताओं को पिला दिया जाए, कि अभी असुरों को, जिनको आज तक शराब नहीं मिली थी, देवर काल्ड असुर, उन्हें शराब दे दी, सुरा दे दी और देवताओं को अमृत पिलाने लगे। इसी बीच में राहु नाम का एक दैत्य जो था, वो सूर्य और चंद्रमा के मध्य बैठ करके पिया। सूर्य और चंद्रमा ने इशारा किया मोहिनी बने भगवान विष्णु को। भगवान विष्णु ने तत्काल उसका सर काट दिया। तो सर बन गया राहु और पैर बन गया केतु। अब देखिए, सर के पास धड़ नहीं है और धड़ के पास सर नहीं है। आपका प्रश्न है, केतु की शांति कैसे कराई जाए? तो देखिए, राहु जो इकलौता था राक्षस, अब वो राहु और केतु हो गया। तो अब दोनों की ग्रह शांति बहुत अलग अलग तरह से कराई जाती है। राहु की शांति के लिए हम नियम से भगवान शिव का पूजन करें। ऐसा तुलसीदास ने लिखा है कि भावी मेट सके त्रिपुरारी। मैं राहु को इस वक्त का कालाधिपति मानता हूं। राहु इज ए क्रिएटिविटी। तो जाहिर है कि केतु भी इस वक्त का कालाधिपति है, मतलब एफर्ट विल मेक यू राजा। यदि ये केतु आपकी जन्म कुंडली में अच्छे बैठे हैं तो निश्चित तौर पर ही आपको राजयोग दिलाएंगे। एक बात और भी है, केतु के साथ एक बहुत बड़ी खासियत है कि केतु आपको अनंत कोटि देवताओं की दैवी शक्तियों से नवाजता है। आपकी जन्म कुंडली में केतु लग्न तीसरे 11वें स्थान में बैठे हों
तो निश्चित तौर पर वो बुरी शक्ति है। जब केतु 6वीं या 12वीं बैठ जाए तो केतु बवाल मचा सकता है, खासकर तब जब ये पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए। मसलन अगर ये मंगल शुक्र मंगल सूर्य शनि और राहु से, तो राहु से तो आक्रांत क्योंकि रहता है, मगर मंगल सूर्य शनि इन आक्रांत या पीड़ित हो जाए तो 12वें 6वें स्थान में या 8 स्थान हो। तब सवाल यह है कि जब केतु खराब हो क्या करना चाहिए। तो केतु के अधिदेवता की पूजा करनी चाहिए, प्रत्येक देवताओं की पूजा करनी चाहिए, और फिर में भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए, गाय को गुड़ के साथ में रोटी खिलानी चाहिए। तभी ये केतु जो है आपके सारे प्रकार के कष्टों से निवृत्ति कराता है। अन्यथा केतु जो है वह मंगलवत होता है ऐसा माना जाता है। मतलब अगर केतु खराब है तो आपकी सर्जरी कराएगा, चोटें दिलाएगा, आपकी बार बार हानि कराएगा, आपको परेशान करेगा, अनेक प्रकार के रोगों से पीड़ित रखेगा, चोट लगेगी आपको। तो इस तरह से शॉक बर्न इंजरी के केसेस हो सकते हैं। तो केतु अगर नेष्ट हो तो उसमें एकदम ध्यान रखने की चीज। एक केतु का एक और प्रमाण दिखाई पड़ेगा आपको, केतु स्थान का परिवर्तन भी कराता है, केतु आपके जीवन में परिवर्तन भी लाता है, और केतु आपको बहुत नुकसान करा सकता है। केतु बहुत लाभ भी करा सकता है, पर केतु नुकसान करा सकता है यदि केतु 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए। ऐसी स्थिति में केतु के मंत्रों का जप करना, भगवान शिव सेवा की पूजा करना और साथ में गाय की पूजा करना आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद रहता है। जी बिल्कुल पंडित जी। तो पंडित जी आपसे ये भी जान लेते हैं कि केतु को शांत करने के लिए कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए। हाँ, केतु के शांत करने के लिए हमें गाय की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्र में लिखा कि सारे के सारे देवता जो हैं गायों में वास करते हैं, इसलिए यदि केतु खराब हो तो आप गायों की सेवा करो। तो आमतौर पे यही लोग करते भी हैं कि जब केतु जब नेष्ट हो तो भगवान जो है वो गाय की सेवा करते हैं, और गाय की सेवा करने से सारे कष्टों की निवृत्ति हो जाती है। आमतौर पे केतु अगर नेष्ट हो तो गणपति का पूजन करना चाहिए, भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, शनि की पूजा करनी चाहिए, भगवान नरसिंह की पूजा करनी चाहिए, और हाथी की पूजा करनी चाहिए। इतने देवताएं हैं जिनकी पूजा आप कर सकते हैं। तो गणपति की पूजा, गणपति के पर बड़ी आस्था हो तो गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कर लें केतु की शांति के लिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप शनि के भगत हैं तो शनि की पूजा कर लिए तो भी केतु शांत हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग नरसिंह स्तोत्र का नित्य पाठ करते हैं, तो वे भगवान नरसिंह की पूजा कर लें तो भी केतु का शमन हो जाता है। और कई लोग हाथी की पूजा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं, तो भी केतु शांत हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ तरीके हैं जिसके चलते आप सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति पा सकते हैं। मोटे तौर पर ज्यादातर विद्वान जो हैं वो गणपति का पूजन करते हैं, क्योंकि केतु के पास जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी है वो है ज्ञान। तो यदि केतु के शांति के लिए भगवान गणपति की उपासना की जाए तो केतु बहुत अच्छे से गवर्न भी होते हैं और ये शुभत्व को देने वाले हो जाते हैं। जी पंडित जी, इसी बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अभिषेक राय भोपाल से हैं। ये अभिषेक, अपनी जन्म तारीख, जन्म स्थान और जन्म समय बताइए। जी पंडित जी, 29 सितंबर 1995। 29 सितंबर 1995। जी, दोपहर के 4:20। दोपहर के 4:20। उज्जैन। क्या जानना चाहते हैं आप? इनकी नौकरी कब तक लगेगी? इन्होंने 4-5 एग्जाम दिए हैं, अभी इंटरव्यू भी हो गए हैं, अभी उनका ऑफर नहीं आया है। ये जिलेला ही हैं, बेटे हैं बेटी? बेटे हैं। और पढ़ाई क्या की है इन्होंने? MBA HR से किया है साहब। नहीं, ग्रेजुएशन। हाँ, मास्टर डिग्री करी है इन्होंने, MBA। नहीं, ग्रेजुएशन किस चीज से किया? BBA। चलिए ये देखते हैं। ग्रेजुएशन BBA से किया, अभी बहुत सारे एग्जाम दे रहे हैं और कुछ ठिकाना नहीं लग पा रहा है। चलिए आइए देखते हैं। आपके बच्चे का जन्म लग्न कुंभ है, इनकी जो राशि है वृश्चिक। मेरी तरफ से आप एडवांस में शुभकामना दीजिए। 15 मई 2025 से पहले 2 काम हो सकते हैं। नंबर 1, इनकी शादी हो सकती है। नंबर 2, इनकी नौकरी लग सकती है। इसे उल्टा कर दें,
इनकी नौकरी लगने के योग बड़े प्रबल हैं, इसका शादी लगने के योग बड़े प्रबल हैं, इसका मतलब इनकी नौकरी 14 मई के पहले लग जाएगी। मगर एक प्रश्न जो आपने नहीं किया, मुझे ऐसा लगता है इन्हें कोई लड़की पसंद होगी, शादी उसी से होगी यह भी तय है, मगर शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह कराना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस बच्चे के लग्न में शनि है और शनि स्वग्रही होकर बैठा, भाग्य स्थान में राहु है। तो 2 काम आपको याद से कराने हैं। पहला कि शादी अगर जल्दी करनी हो तो शादी से पहले अर्क विवाह करा लें, और दूसरा आगे चल करके संतति अवरोध आएगा, क्योंकि इस बच्चे के भाग्य स्थान में मंगल राहु जो अंगारक दोष बनाते हैं, और शनि जो राहु से आक्रांत है पितृदोष बनाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहली संतान होने से पहले अज्ञात पितरों का श्राद्ध श्रवण नक्षत्र में किसी देवता के मंदिर में विद्वान आचार्य के निर्देश में याद से करा लें, क्योंकि इस बच्चे में ये 2 दोष है जो आगे चल करके दाम्पत्य जीवन और इसके करियर में काफी ज्यादा असर डाल सकते हैं। इसके अलावा इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पन्ना और 4 कैरेट का उपल धारण कराएं। जी बिल्कुल। इसी बीच पंडित जी एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चंडीगढ़ से जितेंद्र नाम है इनका। जितेंद्र, अपनी जन्म तारीख, जन्म स्थान और जन्म समय बताइए। 27 दिसंबर जी तारीख 27 दिसंबर 73 दिसंबर 27 दिसंबर 73 मैडम 73। हाँ जी। ये सितंबर है या दिसंबर है? दिसंबर है मैडम, दिसंबर 27 दिसंबर 1973। और जन्म समय 11:55 दोपहर चंडीगढ़। 11:55 चंडीगढ़। क्या जानना चाहते हैं आप? 11:55 है मैडम। 11:55 है इनका जन्म समय और जन्म स्थान चंडीगढ़। क्या जानना चाहते हैं आप? जानना तो ये चाहता है, मेरी सेहत बहुत ढीली हो रही है, पता नहीं क्या बात हो रखा है इस टाइम। बहुत सारे शरीर में दर्द हो रहा है 3 दिन से। शरीर में दर्द हो रहा है? हाँ जी, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ चलिए, वैसे ठंडी भी ज्यादा है और मुझे ऐसा लगता है जब ठंडी होती तो दर्द होता है। अच्छा, उम्र भी तो हो गई है ना दर्द की, इसी से मेटाबॉलिक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। चलिए आइए देखते हैं कि भाई दर्द काहे हो रहा है। दर्द होना नहीं चाहिए। तो आपका जन्मलग्न मीन है और आपकी जो राशि है वो है मकर। आपकी शनि की अंतर्दशा चल रही है, शनि आपके एकादशेष होकर के चल रहे हैं। शनि की अंतर्दशाओं में आमतौर पे ऑर्थोपेडिक पेन होता है, खासकर ये जो शनि की अंतर्दशा है इसमें आर्थराइटिस जैसी परेशानी होती है, जिसमें शोल्डर्स में पेन होना, बदन में पेन होना, इस तरह की परेशानी थोड़ी ज्यादा है। और 8 अक्टूबर 2024 से प्रारंभ शुरू हुई है। तो फिर लगे हाथ ये भी जान लें कि ये शनि कैसे सुधरेंगे। तो इस शनि के कारण, जिसके कारण ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम शुरू हुई है, शनि का निदान क्या है? नंबर 1, आप खूब जम करके हड्डी को सेकें। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी सूर्योदय हो चंडीगढ़ में, वैसे मेरा ख्याल है कि चंडीगढ़ में इस समय बहुत कड़ाके वाली सर्दी होगी, तो इसलिए भी एक परेशानी है। मगर अच्छे से सूरज की रोशनी में शरीर को सेक लें। और दूसरा, भगवान सूर्य को नित्य अर्घ दें। तीसरा, गर्म पानी का इस्तेमाल करें। चौथा, पैरों में सॉक्स पहने रहें। छठवां, बारीक बीज वाले भटा और टमाटर जैसी चीज़ों का सेवन बंद कर दें। और 7वां, शनिश्चर मंत्र का जप करावें। शन्नो देवीर्भिष्टाय आपको भवन्तु भीतयो शनिर्भशन्तु नः शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का 23,000 जप कराएं। तो आप देखेंगे कि जल्दी से आप न केवल स्वस्थ होंगे बल्कि दौड़ने भागने लगेंगे। चिंता बिल्कुल न करें, भगवान महाकाल की कृपा आप पर बनी है। जी बिल्कुल पंडित जी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी है, गरौसिया से मीना नाम है इनका। मीना, अपनी जन्म तारीख पूछिए, जन्म स्थान और जन्म समय बताइए। मीना जी, हमारी आवाज मिल रही है आपको? नीना जी, हमको से आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। बढ़ते अपने विषय के बारे में पंडित जी, हम जान रहे थे कि केतु को प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। पंडित जी जुड़ चुकी है, मीना नाम है इनका। मीना जी, अपनी जन्म तारीख, जन्म स्थान बताइए। मीना जी, आवाज मिल रही है? मीना जी। पंडित जी, राशि की ओर चलते 12 राशियों का राशिफल अब जान लेते हैं।
चलिए 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं और जानते हैं मेष यानी अरीज की इस राशि वाले जातकों के लिए। देखते हैं कि शनि 11वें स्थान में बैठकर आपके फाइनेंस को बढ़िया तरीके से मैनेज कर रहे हैं। धन स्थान में बैठे हुए बृहस्पति आपकी संपत्ति की देखरेख ठीक ठाक कर रहे हैं। शुक्र दशम स्थान में बैठ करके ऐसा लगता है कि आपको बहुत अच्छे दोस्त और बहुत अच्छे बॉस और बॉसेस की ब्लेसिंग दिलाते हैं। मगर राहु का 12वां स्थान बहुत अच्छा नहीं, इसे खर्च आपके बढ़ रहे हैं। सवाल है करना क्या चाहिए। यदि राहु करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, भगवान शिव का दर्शन करके दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की, जिसके लग्न में बैठे हुए बृहस्पति। अगर लग्नस्थ बृहस्पति हो तो ऐसा लगता है कि चीजें बहुत बढ़िया चल रही है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आज बढ़िया नहीं, बहुत बढ़िया चला है, क्योंकि राहु 11वें स्थान में है। मतलब जो आपने सोचा उससे ज्यादा बेहतर आपकी प्राप्तियां होंगी और मुझे लगता है कि बॉसेस भी आपके साथ बहुत प्लीज होने वाले हैं। यहाँ देखने की बात यह है कि बहुत अच्छे दोस्त भी आपको मिलने वाले हैं, मगर एक छोटी सी परेशानी कि आप कहीं ना कहीं आत्मविश्वास खो रहे हैं और कहीं आपका आलस्य या कभी आपके अनेकाग्रता आपको खुद से परेशान कर रही है। सवाल है जब मन खराब हो तो क्या करना चाहिए। तो जल्दी से उठिए, भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए और चंद्रमा के मंत्र का जप करिए। दूध और जल से भगवान शिव का अभिषेक कर लीजिए तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जमिनाई की। इस राशि में हम देखें कि लग्नाधिपति सूर्य जो है बैठे अपने छठे स्थान में। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ लोगों को सिर, कुछ लोगों को हार्मोन्स और कुछ लोगों को पेट तकलीफ हो सकती है। जहां तक हम देखें कि 7वें स्थान में पड़े हुए हैं चंद्रमा, कुछ लोगों की लव लाइफ की शुरुआत भी हो सकती है। 8वें स्थान के शुक्र का जब का पैसा होगा, भाग्य स्थान में शनि, अवसर ढेर है और दशम स्थान में राहु, और उसके बाद भी आपके बॉसेस की मेहरबानियां आपके पास जबरदस्त है। सवाल है सब कुछ करना क्या चाहिए। नंबर 1 मेरी तो सलाह ये है कि आप अपने आप को एलर्जी से बचाएं, और नंबर 2 एलर्जी से बचाने के लिए हल्दी का सेवन करें। कच्ची हल्दी शहद में घिस करके एक काबुली चने के बराबर आहार लें, और साथ में बहुत अच्छा हो कि आप गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। हरि मूंग भगवान गणपति में चाहें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर। इस राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं और इस समय चंद्रमा बैठे धनु राशि में। मतलब लग्नाधिपति अगर छठे स्थान में बैठ जाएं तो ऋण रोग व्याधि शत्रुता की चिंता हो सकती है। लग्न में मंगल बैठे हैं, एलर्जी या फिर मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा वीक है, सर्दी खांसी छींक आ सकती है। इस समय गुस्सा आ सकता है और मुझे लगता है गुस्से से बचना होगा। एक बहुत अच्छी बात यह कि भाग्याधिपति बृहस्पति 11वें स्थान में है। ढेर सारे अवसर और ढेर सारे लाभ के योग दिखाई पड़ते हैं। मतलब चिंता की कहीं दूर दूर तक बात नहीं है। इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह क्या है। मुझे ऐसा लगता है इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह ये कि सप्तमी षष्ठम स्थान में है, बेवजह पंगा बिल्कुल न करें, अनावश्यक विवाद न करें और शनिश्चर मंत्र जप करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की। इस राशि पर हम देखें कि इसके स्वामी बैठते हैं सूर्य बैठे हैं वृश्चिक राशि में बुध के साथ में। मतलब बहुत स्मार्टली चौथे स्थान में बैठे हैं और इसका मतलब ये होता है कि भाई आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत अच्छा है। तृतीय शुक्र इस समय देखें कि छठे स्थान में, मगर मन फिर भी शांत नहीं है। इस समय 7वें स्थान में देखिए शनि, दोस्तों का संबल होगा। 8वें स्थान में राहु, अनावश्यक यात्राएं, अनावश्यक विवाद या फिर अनावश्यक इन्वेस्टमेंट आपको परेशान कर सकता है। किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट को साइन करते समय एकदम सावधान रहने की आवश्यकता। इस राशि में लिखा क्या है। इस राशि में लिखा है कि भाग्येश बृहस्पति 11वें स्थान में है। मतलब भाग्योदय होने वाला है, कोई अच्छा काम मिलने वाला है, कोई अच्छी शुरुआत होने वाली है। क्या करिएगा, बृहस्पति के मंत्र का जप करें, थोड़े से हल्दी का दान करके दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। और बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि। आज चर्चा है कि केतु अगर नाराज हो जाए तो करें क्या। तो सवाल ये उठता है कि केतु नाराज कैसे होते हैं। अब देखिए कन्या राशि पे केतु बैठे हैं, जबरदस्त ऊर्जा है,
और लगातार प्रयास है। अच्छी ऊर्जा और प्रयास के कारण जीवन में समाधान मिल रहे हैं। इस समय अगर हम तीसरे स्थान में सूर्य बुध को देखें तो दिमाग भी आपका बढ़िया चल रहा है और इस समय 7वें स्थान में राहु, दोस्तों से बुद्धू लगातार बन रहे हैं, रोग ऋण बढ़ता जा रहा है, सावधान रहने की जरूरत। इस समय अगर हम देखें कि इस राशि के जातकों के लिए जो सबसे बड़ी बात है कि बृहस्पति भाग्य स्थान में बैठ करके आपके भाग्य के लिखे को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। सप्तमेश बृहस्पति भाग्य स्थान में, मतलब दोस्त आपको ब्लेस करने वाले हैं। दोस्तों की ब्लेसिंग या लाइफ पार्टनर के कोऑपरेशन से आपको जबरदस्त फायदा होने वाला है। चलिए तो अब चलती चलती ये भी जान लेते हैं कि कन्या राशि वाले जातकों को करना क्या चाहिए। भाई देखिए, 7वें स्थान में राहु, 6ठे स्थान में शनि है। तो शनि और राहु की प्रीता के लिए काले तिल का दान करें और भगवान शिव का पूजन करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की, जिसके स्वामी शुक्र और शुक्र बैठे इस समय 4थे स्थान में। मतलब भूमि वाहन मकान के योग बड़े प्रबल हैं। संतान को लेकर कुछ अच्छी खबरें। 6ठे स्थान में राहु, यहाँ भी अज्ञात जो शत्रु हैं या जो आपके आउट ऑफ कंट्रोल लोन है, ये आपको परेशान कर रहा है। केतु 12वें स्थान में, जो कहते हैं कि बड़ी यात्राएं न करें, खर्च को कंट्रोल करें। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो जाए। शंकर जी में एक धतूरे का फूल और गाय को एक गुड़ के साथ रोटी खिलाएं तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। इस राशि में हम देखें कि चल क्या रहा है। लग्न में सूर्य के साथ में बुध है। दिमाग बहुत स्मार्टली पत्ते फेंट रहा है। इस समय अगर हम तीसरे स्थान में शुक्र को देखें तो बड़े महत्वाकांक्षी है। 4थे स्थान के शनि भूमि वाहन मकान का आकर्षण देते हैं। मगर 5वें स्थान के राहु 2 काम कर रहे हैं। नंबर 1 कि एक तो आपको संतान की चिंता है और दूसरा आपको यही पता नहीं है कि आपको कल करना क्या है। ये बड़ी भयानक स्थिति है। मतलब आपका चित्त अनेकाग्र है। इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह क्या है? इस राशि के जातकों के लिए सिर्फ एक सलाह कि आप राहु के मंत्रों का जप करें, फिर दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। अब बारी है धनु यानी सेजिटेरियंस की। अगर हम धनु राशि वाले जातकों के लिए चर्चा करें तो हमारे पास में चर्चा में सिर्फ एक बात है, और वो बात क्या है कि धनु राशि वाले जातक कोशिश करें कि लग्न में चंद्रमा मन चंचल है। निर्णय लेने के लिए आप अपने बॉस मेंटर की सलाह ले सकते हैं, गाइड की सलाह ले सकते हैं। 4थे स्थान में राहु है। परिवार के बुजुर्गों के सेहत को लेकर के काफी चिंतित हैं। यहाँ पर सामाजिक अपयश की संभावनाओं से जरा भी इनकार नहीं। इस राशि में अगर हम देखें तो लग्नेश 6ठे स्थान में बैठे हैं। मतलब ऐसा लगता है कि शरीर रोगी है और साथ में परिवार को लेकर के भी थोड़ी चिंता चल रही है। करना क्या चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए राहु और शनि के मंत्रों का जप करना चाहिए। भगवान शिव और शिवा की उपासना करनी चाहिए तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की। इस राशि की चर्चा करें तो ऐसा लगता है कि शुक्र की चर्चा करनी ही होगी, क्योंकि शुक्र लग्न में बैठ करके और आपको बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी और डरा कर रखे हैं, काफी ज्यादा सुरक्षित है। अब एक प्रश्न आता है कि जब सब कुछ सही है तो डर काहेगा? मैं बताता हूँ। यदि हम अपेक्षा करें कि आज हमें 1 लाख रुपए प्राप्त होने चाहिए और यदि उस दिन हमें 200 रुपए प्राप्त हो तो डर लगना लाजमी है, क्योंकि जो हमारी अपेक्षाएं हैं उससे कम लाभ हमें परेशान कर सकता है। इस समय बस यही स्थिति है, लाभ की स्थिति बहुत नहीं है। इस समय अगर हम देखें तो धन आपका सुरक्षित है। यदि हम आपको देखें तो इस समय आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव हैं। संतान को लेकर के अच्छी खबरें हैं। इस समय अगर हम 11वें स्थान में बैठे सूर्य बुध को देखें तो रूटीन ठीक चल रहा है। केवल एक चीज है, लाइफ पार्टनर की सेहत, दोस्तों की दगाबाजी या फिर दोस्त बनकर के किसी ने ठग लिया हो, मन परेशान हो। करना क्या चाहिए? चंद्रमा के मंत्रों का जप करें। भगवान शिव में दूध जल और चीनी से अभिषेक कर लें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ यानी एक्वारियस की। आमतौर पे हम देखते हैं कि मकर और कुंभ राशियों के स्वामी शनि होते हैं। तो इसका मतलब कि मकर राशि और कुंभ राशि
एक सा होते हैं? बिल्कुल नहीं। मकर राशि और कुंभ राशि में एक फर्क होता है, एक राजा का और एक सेनापति का। मकर राशि वाले जातक अक्सर एक वॉरियर होते हैं और कुंभ राशि वाले जातक अक्सर एक राजा होते हैं। तो आइए देखते हैं एक राजा जी की जिंदगी में आज क्या खास है। लग्न में शनि है जी, ये जो किंगडम है वो उसको एंजॉय करेंगे। वैसे भी सर्दियों का सीजन है, मगर 8वें स्थान में केतु यात्राएं बिल्कुल न करें। दूसरे स्थान के राहु ताकीद करते हैं कि अनावश्यक इन्वेस्टमेंट करना, खासकर शेयर स्टॉक्स या एमसीएक्स में, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। और इस समय चौथे स्थान के बृहस्पति हैं। पारिवारिक कलह के कारण मन परेशान हो सकता है। अच्छी बात यह है कि इस राशि में सूर्य बुध भाग्य स्थान में बैठे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दशम स्थान में बैठे हुए सूर्य बुध के कारण आपके वर्क प्लेस में होल्ड अच्छी है। 11वें स्थान के चंद्रमा कुछ बड़े लाभ दे सकता है। आप अपने काम के जगह पर एक्सपेंशन करने के लिए लोन अगर लेना चाहते हैं तो वो लोन पास हो जाएगा। खर्च थोड़ा कम करना होगा। क्या करें? कहते हैं इस राशि में थोड़े से पैसों की कमी है, तो महामाया के दर्शन कर लें। ऐसा कहते हैं स्वाश्रितम रक्षणं करो तो यह माया। माया माने जो अपने बच्चों की रक्षा करे। तो महामाया में जाकर एक नारियल चढ़ा दें, एक घी का दिया जला दें, तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों महीने ने पैसा की। रोज की तरह आज भी मैं कुछ बहुत अच्छा सपना नहीं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि लग्न में राहु है, उलझने जस की तस है, खर्चे जस की तस है। एक मतलब संघर्ष के अनुकूल जिस तरह का बुद्धि होनी चाहिए वैसी बुद्धि के कारण मीन राशि वाले संघर्षों में अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। खर्च थोड़े से ज्यादा है। शुक्र के कारण तनाव ज्यादा है, फाइनेंस का प्रेशर ज्यादा है, रेवेन्यू का प्रेशर ज्यादा है। इस राशि वाले जातकों को करना क्या चाहिए? लग्न में राहु, 12वें में शनि, तो शनि और राहु की प्रियता के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि केतु अगर आपके कुंडली में अच्छे रहेंगे, अच्छे भाव पर रहेंगे, अच्छे स्थान पर रहेंगे, तो आपका अच्छा जाएगा, उन्नति मिलेगी आपको। और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर एक नए विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।